तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष वाली पिच पर आकर अब फंस चुकी है इस सियासी खेल में। रशीद कदवई साहब, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं रुमाना, बिल्कुल नहीं रुमाना। देखिए, लोकतंत्र में जो सरकार होती, जो इलेक्शन होते हैं, वो सिर्फ एक तरीका होता है। लोकतंत्र का मतलब ये भी होता है अकाउंटेबिलिटी। लोकतंत्र का मतलब ये भी होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें सारी चीजें पता चले। सरकार सत्र बुला रही है, विशेष सत्र बुला रही है, और देश को, विपक्ष को, मीडिया को पता नहीं है कि क्या विषय क्या है, इसको छुपाने का क्या पर्पस है। अगर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वो स्वागत योग्य है, उसकी चर्चा। कभी हम चर्चा करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, कभी हम कहते हैं कि यूसीसी के बारे में। तो ये पारदर्शिता होनी चाहिए, और मुझे खुशी है कि हमारे मित्र राठौड़ साहब जहां मौजूद हैं, इस चीज का एक जवाब दें कि क्यों इतनी कयास आदइयां की जा रही है। देखिए, जो देश है, भारत देश है, इंडिया नाम है, इंडिया नाम 5000 साल से पहले चला, इस विवाद में पड़ना ही फजूल है। और हमारे मित्र अभी बीएसपी के कह रहे थे कि वो इंडिया कैसे कर सकते हैं। अरे, अखबार का नाम इंडिया हो सकता है, राजनीतिक दलों के नाम में इंडिया हो सकता है, टीवी चैनल के नाम में इंडिया हो सकता है, तमाम चीजें हजारों उदाहरण दे सकता हूं। तो बिल्कुल बेमानी बातें हैं। क्या कहीं इंडिया नाम से जो अलायंस बना है, इससे सत्ता पक्ष में घबराहट है? घबराहट हो या ना हो, मैं उससे भी मुझे चिंता नहीं है। मुझे सबसे बड़ा विषय ये है कि ये पारदर्शिता की कमी क्यों है, क्यों सरकार नहीं बता रही है कि विशेष सत्र क्यों और किस लिए बुलाया गया है। ठीक है राठौड़ साहब, तो मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है राठौड़ साहब, मतलब वाकई में ये सवाल तो है ना कि सरकार जो है वो देश को भ्रम में क्यों रखना चाह रही है। मतलब इतनी बहसें हो रही है यहाँ पर, कभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा होने लगती है कि साहब ये स्पेशल सेशन जो है ये उसके लिए बुलाया गया है। ये सर, जब से ये नाम वाला मामला छिड़ा है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि नहीं सर, ये इस सरकार करने वाली है, देश का एक नाम करने वाली है। मतलब सर, जनता के तौर पर हम ही कंफ्यूज हैं कि सरकार करने क्या जा रही है। सर बताइए, देश के अंदर स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, अपने आप में सर एक तरीके से ये तो महत्वपूर्ण मामला है ना, ऐसा विरले ही देखने के लिए मिलता है। अब स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है और देश में विपक्ष जो है वो सरकार को चिट्ठी लिख रहा है, वो कह रहा है भाई बता तो दो काहे के लिए बुला रहे हो स्पेशल सेशन। सर बता दीजिए पहले से। विपक्ष भी अगर स्पेशल सेशन में कोई बड़ा मुद्दा है उसके लिए तैयारी कर लेगा, अपना तैयारी करके पहुंचेगा। लोकतंत्र तो वैसे भी संवाद से ही फलता फूलता है। ये इतनी राजदारी, इतनी गोपनीयता क्यों? देखिए, पार्लियामेंट का जब भी सेशन होता है तो उससे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक बैठक होती है, और उस बैठक के अंदर, उस सेशन के अंदर जो जो एजेंडा आने वाला है वो पहले से डिस्कस होता है। वो अब भी होगा, तो इसमें परिवर्तन तो कुछ है ही नहीं। जैसे हर सेशन में होता आया है, जैसे स्पेशल सेशंस में भी होता आया है पहले, वैसे ही अब हो रहा है। सर आप जो बात कह रहे हैं, सस्पेंस से इतना डर क्यों? से मैं ये बात कर रही और दूसरी बात, उनकी तरफ से कहा गया कि वो नहीं, आपसे काउंटर सवाल है सर मेरा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए, जो नॉर्मल सेशंस होते हैं उनमें ये परंपरा रही, ये तो स्पेशल सेशन है ना, मैंने इसीलिए विशेष सत्र पर खास तौर से जोर दिया। तो विशेष सत्र अगर बुला रही है सरकार, वो भी तब जबकि अभी तो सर मानसून सत्र खत्म हुआ है, अभी विंटर सेशन भी शुरू होने वाला है, तो यकीनन एजेंडा तो कोई बड़ा होगा, ये तो हम सब समझ रहे हैं जी। ठीक है, आप काउंटर क्वेश्चन करिए, लेकिन कम से कम पहले क्वेश्चन का जवाब तो देने दीजिए, या आप मेरे को किसी दिशा में ले जाना चाहती हैं। लेकिन मैं अभी आपको जवाब दे देता हूं बिना किसी ब्रेक के। देखिए, जो स्पेशल सेशन भी होता है उसमें कोई समय तो होता है जब उस समय पर सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में बैठती हैं। वैसे ही स्पेशल सेशन आने से पहले पूरी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ जाएंगे। अच्छा, और स्पष्ट हो जाएगा। जहां तक बात रही भ्रम में रखने की, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है अपने मैनिफेस्टो में उसको करती है। हमने जो भी काम करे हैं, ये 370 भी तो इनको अचानक से ये इनके सारे विकेट गिर गए थे, लेकिन हमने तो मैनिफेस्टो में कह दिया था। हमने राम मंदिर का भी कह दिया था, हमने ट्रिपल तलाक का भी कह दिया था। सर मुझे बता दीजिए, ये तो भारत और इंडिया एक नाम वाला मैनिफेस्टो में है या नहीं है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। नहीं, मैनिफेस्टो में भले न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, अरे आप कंफ्यूज, भारत ही कहता रहा है, और वो कहता है, उसका एजेंडा पिछले कुछ समय का कार्यक्रम देखिए, वो भारत ही कह रही है, वो भारत ही कह रहे, लेकिन मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है कि देश का एक ही नाम कर देंगे, एक नाम हटा देंगे। राठौर साहब, रुमाना जी एक सेकंड आ रही हूं सर। राठौर सर अपनी बात पूरी कर ले, शुरू में स्पष्ट कर चुका हूं, आपको मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि संविधान के अंदर पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है भारत दैट इज इंडिया दैट इज भारत।
तो हम तो दोनों ही, चाहे इंडिया हो या भारत, हमारे को तो बहुत प्रिय है। हाँ। ये तो बदलाव की कोई बात ही नहीं है। सर मैं वही अब मुझे क्लैरिटी बताइए, देना ट्वीट चाहती हूँ, किसने मैं डाली सबसे दोहराना पहले? चाहती हूँ इस बात ये को। शुरू किसने बिल्कुल। करी? देखिए सरकार की तरफ बिल्कुल से clarity हो बिल्कुल गई। नहीं कहा अब जा आप रहा ठहरिए, कि अब आप एक नाम एक करने मिनट वाली है सरकार। मुझे 15 जी सेकंड, जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड आइए। आप मैडम एंकर प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। यस प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस है ना, इनको एक इस तरह का ये अधिकार मानते हैं कि देश के अंदर जो भी अच्छा हो रहा है उसको वो छीन सकते हैं, झपट सकते हैं। तिरंगे का रंग इन्होंने बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को 2 रंग दिए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर 3 रंग ले लिए अंशुल जी आप जवाब दे दीजिएगा, बस सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास ही आ जो देश में अच्छा है, नहीं उपलब्धियां जो तो बता देश में, दीजिए। अरे अच्छा, पहले वो तो क्या कभी रहा है? पहले वो तो इतने क्यों सारे नहीं? रूल बताते हैं कि टीवी के वो अंदर मुझे बोलने बता पे दीजिए, इतने सारे अच्छा क्या रूल्स है, होगा? फिर अभी क्यों बेरोजगारी बोल रहे अच्छी हैं? बात है, महंगाई अच्छी बात है, जहां पर चाइना आपकी जमीन पे बैठा हुआ है, वो बेरोजगारी अच्छी तो बात कम है। हो रही है जी। आप मुझे बताइए, अडानी आपके घोटाला, ये प्रधानमंत्री अच्छी बात है। आपके प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि अरे, 15 अच्छा, पैसे अच्छा, पहुंचते हैं, कौन सी गलत- बाकी अच्छा, 85 अच्छा, पैसे अच्छा, चोरी होते वाह, वाह, हैं। क्या आपके बात है। कांग्रेस पार्टी आप आपके किसी खूब, गरीब को उसके बाद बता दीजिए नरसिम्हा राव रहे, बेरोजगार उसके बाद है। मनमोहन रहे। अंशुल जी, आपके अंशुल जी, आपके ये बहुत लोग तो गलत उसको बात है। बदलाव ही नहीं आप करते। बीच में आपने बोल रहे ये भी बोला था, अंशुल ये जी बहुत वैक्सीनेशन गलत जो है, बात है, ये आप बीजेपी बीच का में बोल रहे हैं वैक्सीनेशन सर। है। आप आप ही ने बोला था बोलने ये। दीजिए उन्हें पूरा, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी जवाब के लिए। सर ये तरीका नहीं होता है चर्चा करने का, माफ प्लीज कीजिएगा, मेरी गलती है, माफ कीजिएगा मुझे। राठौर साहब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगी उनके पास। हाँ वो बोलिए। मैंने जो इन्होंने बात बीच में छेड़ी थी, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी ना अपना अधिकार समझती है कि देश में जो भी अच्छा है उसको छीन लो। सबसे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज के 2 रंग हैं उनके पॉलिटिकल पार्टी के झंडे में, लेकिन कांग्रेस ने 3 रंग ले रखे हैं। तिरंगे का रंग ले रखा है, क्यों? भारत का तिरंगा उसका रंग ले रखा है। उसी तरह अब इंडिया नाम पूरे दुनिया के अंदर छाता जा रहा है, तो बोला कि हम तो यूपी है तो बदनाम है, तो क्यों ना इंडिया का नाम ले ली जाए। तो ये इनका गलत अधिकार मानते हैं। अब आते हैं कि जो आप बोल रहे हो ना बेरोजगारी वगैरह, ये सारा कम हो रहा है। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर भारत मजबूत हो रहा है तो उसका फायदा नीचे गांव-गांव तक पहुंच रहा है। बिल्कुल आज नहीं सर, वो G20 जैसा मुद्दा ही यहाँ नहीं हमारा। पर आपने जो बात कही है ना, मैं उसी पर लेकर चलती हूँ। अंशुल जी से जवाब देती हूँ। अंशुल जी ये मुद्दा बड़ा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।